कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लड़ाई अब हिंदुओं की आराध्य शक्ति से है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद राहुल गांधी ने कल ही एक चुनावी रैली में इस बात को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हमें उसे हराना है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। ये तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने देवी शक्ति को ईसाइयों के आराध्य जीसस से कमतर बताने की ट्रेनिंग ईसाई पास्टर जॉर्ज पुनैया से ली थी। ये तब की बात है जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू ही कर रहे थे। अब जब उनकी ये यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है तो उन्होंने इस विचार को जुबान भी दे दी है। देवी शक्ति सनातन में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। राहुल गांधी ये कहना नहीं भूले कि हिंदुओं में एक शक्ति का कॉन्सेप्ट है, यानी वो स्पष्ट रूप से हिंदुओं की आराध्य पर ही हमला करने की योजना सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति को किस तरह से परिभाषा दी वो हमने देखा, जब चंद्रमा के जिस हिस्से पर 23 अगस्त 2023 की शाम को चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल उतरा, उस पॉइंट को शिव शक्ति का नाम दिया गया है ताकि संपूर्ण विश्व भारत की शक्ति के केंद्र को जाने। और दूसरी ओर राहुल गांधी हैं जो ये कहने में झिझक नहीं रहे कि वो उसी शक्ति से लड़ने वाले हैं। ये बयान पूरी तरह से हिंदू विरोधी तो है ही, साथ ही महिला विरोधी भी है। ये वही कांग्रेस है जो एक ओर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे राजनीतिक कैंपेन करती है और दूसरी ओर ये उसी शक्ति को अपनी सबसे बड़ी चुनौती बता रही है। क्या विमेन एम्पावरमेंट का जुमला पढ़ने वाले राहुल गांधी की भूल गए हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति का दर्जा नारी शक्ति को दिया गया है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है, जिन्हें हम माँ के स्वरूप में पूजते हैं। खैर, संसद में महिलाओं की ओर फ्लाइंग किस करने वाले राहुल गांधी से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो शक्ति का अर्थ भी समझते होंगे। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि ये पहली बार नहीं जब विपक्ष से शक्ति के खिलाफ आवाज सुनाई दी गई हो। ऐसा कई बार हुआ है कि विपक्षी नेताओं ने नारी शक्ति पर नकारात्मक टिप्पणियां की थी। अब अगर इन आपत्तिजनक टिप्पणियों पर नजर डाली जाए तो हाल ही का मामला है जब सोशल मीडिया पर पूरा विपक्ष स्मृति ईरानी के संबंध प्रधानमंत्री मोदी के साथ जोड़कर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहा था। इससे पहले 2022 में कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी के लिए ये बयान दिया था कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में सिर्फ लटके झटके करने आती हैं। इसके बाद उनको पुलिस केस का सामना भी करना पड़ा था। ठीक इसी तरह एक बार कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था, आप तो पहले टीवी पर ठुमके लगाती थी, अब बीजेपी में शामिल होने के बाद राजनीतिक विश्लेषक बन गई हैं। ये टिप्पणियां केवल स्मृति ईरानी तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि हम अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो हमें ऐसी कई सारी विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा नारी शक्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणियां मिलेंगी, जो दर्शाता है कि विपक्ष ना तो शक्ति का अर्थ जानता है और ना ही नारी शक्ति का सम्मान करना जानता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जब उन्होंने भरी सभा में एक महिला को 100 टन माल कहा था, ये 100 टन माल है, तो वहीं कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने भी एक बार मंत्री इमरती देवी को आइटम कहा था। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने एक बार बलात्कार के मामले में कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, फांसी किस बात की, ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने एक बार ये भी कहा था कि 4 लोग एक महिला से रेप नहीं कर सकते। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। रेप पर बात आई है तो ऐसे में कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के.आर. रमेश कुमार के विवादित बयान को कैसे भूल सकते हैं, जब उन्होंने कहा था जब रेप होना ही है तो लेटो और मजे लो। कि पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया हो। 2019 में जब रमेश कुमार विधानसभा के अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी स्थिति एक बलात्कार पीड़ित की तरह हो गई है। बलात्कार एक बार होता है लेकिन कोर्ट में ये 100 बार होता है, ऐसी ही मेरी स्थिति है। कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भारत की राष्ट्रपति कहकर टिप्पणी की थी। विपक्षी दलों द्वारा महिलाओं पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी दर्शाता है कि इनके लिए शक्ति केवल एक शब्द मात्र ही है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा भी, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिसे उनको लड़ना है। यही वजह हो सकती है कि वो अपनी पूरी कथित न्याय यात्रा में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर भी कुछ न कुछ अनाप शनाप बयान देते रहे, यानी एक महिला का भरी सभा में अपमान करते रहे। लेकिन ये भी किसी से छिपा नहीं है कि जब भी हिंदू धर्म की शक्ति के खिलाफ जिसने भी लड़ाई लड़ी है उसका नाश ही हुआ है।
अब चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में आप ही हमें बताएं कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी इन टिप्पणियों के साथ चुनाव जीत पाएंगे, जिनकी छवि हमेशा ही नारी शक्ति के विरोध में देखी गई हो। क्योंकि अगर वो इतने आत्मविश्वास से हिंदुओं की शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं तो अवश्य ही उन्हें किसी ने ये यकीन दिलाया होगा कि ऐसा करने से उन्हें राजनीतिक लाभ होगा। धन्यवाद।